पायदान पर जा करके भी अगर आपको छुआछूत के आधार पे भेदभाव हो आपके साथ, तो ये बहुत ही ये न्यूज़ है जो आईपीएस बने थे और शादी में घोड़ी पे चढ़ कर के अपनी बारात को ले जाना चाहते थे, जिससे पूरा समाज आगे नहीं आ जाता। और इसीलिए पूरे समाज के इंटरेस्ट में है कि इसमें कोई वर्गीकरण फिलहाल नहीं हो, नहीं तो आरक्षण की चोरी, आरक्षण में छेड़छाड़, खिलवाड़ जो पहले से होते आए हैं वो जारी रहेंगे। इसलिए फिलहाल इसमें कोई उपवर्गीकरण की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, मेरी बेटी अभी क्लास 10th में बेस्ट 4 में 90% अंक लाई है। आगे जाकर के जब वो किसी कॉलेज में दाखिला देगी और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी, तो उसके जो 90% नंबर आए हुए हैं, क्या उसके लिए वो जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म भरेगी कि रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरेगी? जैसे ही आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो आप हमारे ऊपर दावा कर देंगे कि ये गलत जानकारी दे रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और आपको अगर पता चल जाए कि ये रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, भले 90% ही अंक लाया हो, तो आप उसे तुरंत उठा करके, भले ही एलिजिबल भी होगा जनरल कैटेगरी के लिए, तब आप उसको उठा करके आप डाल दीजिएगा रिजर्व कैटेगरी में। इसका मतलब ये हुआ कि ये छुआछूत और भेदभाव जो पहले मूर्त रूप में था, अभी भी अमूर्त रूप में है। इसलिए इसका जो आपका जो सवाल है, उस सवाल का जवाब इस समाज के पूरे परिप्रेक्ष्य में और इन दो बातों के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं हो सकता है, इसका एक सब्जेक्टिव जवाब ही हो सकता है। सच्चिदानंद क्लास वाला जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, सच्चिदानंद, उन्होंने भी कहा था कि छुआछूत की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी पहली जो हीरोइन है चिराग पासवान की, वो कंगना रनावत है, ब्राह्मण। देखिए, ये अच्छी बात है कि चिराग पासवान जी की पहले फिल्म में कंगना रनावत जी थी। उनकी जाति मुझे नहीं पता है, और मेरा ये मानना है कि अगर जातियों के भेद को मिटाना है तो इस तरह का मेल मिलाप, सामाजिक हमारा मेल मिलाप जो हर लेवल पर होना चाहिए, सिर्फ फिल्म में ही नहीं होना चाहिए, ये हमारे समाज में हर जगह होना चाहिए। और मैं आगे बढ़ कहूँगा कि अगर रोटी और बेटी का संबंध हो सकता हो तो वो भी होना चाहिए, तभी जाके समाज में ये जातिवाद का कोड खत्म होगा। नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में एक का जो पायदान है वो सबसे ऊंचा है, और उस ऊंचे पायदान पर जा करके भी अगर आपको छुआछूत के आधार पे भेदभाव हो आपके साथ, तो ये बहुत ही क्या कहेंगे आप इसे, कि क्या समाज में ये किसी तरह से स्वीकार किया जा सकता है? जो लोग बात करते हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण एक क्रीमी लेयर होना चाहिए, ये न्यूज़ है जो आईपीएस बने थे और शादी में घोड़ी पे चढ़ कर के अपनी बारात को ले जाना चाहते थे। इनको भी वहाँ लोकल थाने से पूरे गांव को भर दिया गया, लेकिन वहाँ के दबंग लोग नहीं चाहते थे कि ये घोड़ी पे चढ़े। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि समाज में जो भी जातिगत आधारित पूर्वाग्रह है, भेदभाव है, जब तक जाति है, जब तक वो खत्म नहीं होगी, तब तक आरक्षण में किसी भी तरह का कोई वर्गीकरण, कोई प्रहार, कोई बदलाव भी समाज के हित में नहीं होगा। मांझी जी का समर्थन कर रहे हैं सर? देखिए, आदरणीय मांझी जी का बहुत सम्मान है, और मांझी जी हमारे बड़े हैं, अभिभावक हैं, सदन में हम लोग कितनी बार मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि मांझी जी जब वर्गीकरण की बात करते हैं, तब वो समाज में एक बहुत छोटे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज में एक बहुत छोटे तबके की बात करते हैं। वो पूरे समाज की बात नहीं करते हैं, उनको पूरे समाज के बारे में बात करना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे अभिभावक जीतनराम मांझी जी पीछे अभी गए थे, और उन्हीं के हैं, जब वहाँ से निकले उस मंदिर पे गए थे, मंदिर से निकलने के बाद पूरी की पूरी मंदिर को धो करके स्वच्छ किया गया था। अब ये बताइए, क्या ये सामाजिक चेतना है? क्या आदरणीय मांझी जी को याद नहीं है कि उनके साथ ये कैसा सलूक किया गया था? मैं ये कहूँगा कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की बात हो, तो एक होमोजेनियस ग्रुप की तरफ पूरे समाज की बात हो,
सिर्फ एक छोटे तबके की बात नहीं हो, पूरे समाज की बात हो। हम लोग पूरी समाज की भलाई के पक्ष में हैं। ये आपको मेंबर बनाया गया अगर वक्त बोर्ड का अगर कुछ आता है तो आप किसके पक्ष में रहेंगे, पक्ष के या विपक्ष के? देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है, ये वक्फ बोर्ड